ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। एनएसएस कैंप का आज दूसरा दिन। आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्थल का भ्रमण, इस कार्यक्रम के तहत हमारे 200 स्वयंसेवक इस वक्त चल रहे हैं। लड़कियां सबसे आगे डॉक्टर मीना कुमार जी के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं धार्मिक स्थलों की यात्रा देशभक्ति के गीतों से, नारों से। जय घोषों के साथ जिले के विभिन्न स्कूलों से आए ये स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्वयंसेवक बंधु चल रहे हैं दो की पंक्तियों में अनुशासनमय तरीके से सड़क के एक किनारे। यहाँ पर मानसरोवर और जितने भी यहाँ पर धार्मिक स्थल है, आप सभी एनएसएस वॉलंटियर है। आज देख सकते हैं योगेश जी, कपाल मोचन और ऋण मोचन की आप सभी बच्चे यहाँ का इतिहास जानेंगे, यहाँ की परिक्रमा करेंगे। प्राचीन 5 पांडवों मंदिर के दर्शन करते हुए हमारे स्वयंसेवक देख सकते हैं, लड़कियां और हमारे बॉयज। लाइन बिल्कुल सभी बच्चे। यहाँ पर दूसरा स्नान होता है। प्रथम स्नान वहाँ पे, दूसरा फिर तीसरा, अंत में जो है सूर्य कुंड सरोवर वहाँ पर होगा। तो द्वितीय स्नान यहाँ पर। तो एक दिन शाम को यहाँ पर आएंगे, एक तरफ जहाँ पर भी साफ सुथरा होगा, यहाँ पर हम अपना ऋण उतारने के लिए दीप दान करेंगे। दीप का दान करके ऋणों से मुक्ति करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। 100 मीटर बता रहे थे, ठीक है जी। तो अब तो आपने क्या करना है, नीचे उतर के हाथों से पानी को लेके थोड़ा सा मुंह पे, थोड़ा सा ऐसे डाल के सिर पे, इतना काम आए हुए हैं तो कम से कम यहाँ पर चरणामृत क्या कह देते हैं उसको, वो आपने करके फिर आगे बढ़ना। हमने आगे हम गौ बच्चा गाड़ी। सभी बच्चों को सभी को यहाँ पे पहुँच के कैसा लग रहा है बेटा? क्या नाम है इस घाट का? गौ बच्चा घाट। इस गौ बच्चा घाट का नाम गौ बच्चा घाट ही क्यों रखा गया, पता है कुछ इसके बारे में? क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या घाट है? क्योंकि तुम लोगों ने शिव जी का नाम तो सुना, शिव शंकर भोलेनाथ, है ना। सुबह सुबह सभी महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर वगैरह वगैरह सभी अपने अपने ध्यान के अकॉर्डिंग नाम देते हो। तो शिव जी ने जब ब्रह्मा का सिर काटा था, ब्रह्मा सभी को पता है 3 देवते गिने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश शिव जी को ही कहा जाता है। तो ब्रह्मा ने जब सरस्वती के साथ कुछ गलत किया तो वो भागते हुए शिव जी के पास आ गई थी और अपनी रक्षा करवाने के लिए, थोड़ा सा ना साइड में रखो, सुन जाएगा इन सबको। तो अपनी रक्षा के लिए शिव जी के सानिध्य में जब आई तो क्या हुआ, शिव जी का फर्ज बनता था कि वो सरस्वती की थोड़ी सी मदद करे कि क्या प्रॉब्लम है इसको। ऐसे करके जब उसने देखा कि पीछे ब्रह्मा जी हैं, वो सरस्वती का पीछा करते हुए आ रहे हैं, तो ब्रह्मा के उस वक्त 4 सिर थे, अब 3 दिखते हैं। फोटो में देखा होगा ब्रह्मा का मुंह, सबको देखा होगा, सबने देखा होगा कि 3 मुंह हैं। तो एक मुंह जो बैक साइड था, तो जब उन्होंने अपने त्रिशूल को चलाया तो एक सिर जो था वो कट गया था। और ब्रह्मा की जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी सरस्वती के चक्कर में, उसमें वो जो सिर जो कट के था, ब्राह्मण थे ब्रह्मा जी, तो वो सिर जो था शिव जी के साथ चिपक गया। तो इसे कहते हैं कि ब्रह्म हत्या हो गई, क्योंकि ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या के बराबर है। तो वो कई जगह पे घूमे, कई जगह पे गए और उस सिर को उतारने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कपाल, उस सिर को कपाल कहा जाता है। इसीलिए इस स्थान का नाम जो है
वो कपाल मोचन है। कपाल मोचन, अगर सिर चिपका था वो जब उतरा तब उसका मोचन हुआ। वो कैसे हुआ? वो कई जगह पे गए, कई स्थानों पर गए, कई जगह जाके उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ये सिर जो उनके साथ चिपक गया, जो अच्छा नहीं लग रहा है उनके रूप के अकॉर्डिंग, तो वो कई धर्म स्थानों पे गए, किसी स्नान किया, कई उपाय किए, लेकिन नहीं उतरा। हालांकि वो भी एक भगवान थे, लेकिन ये ब्रह्म हत्या का कारण जो था उनके लिए बहुत गलत हो गया था। तो वो काफी जगह जब गए, जाते जाते उन्होंने कई स्थानों पर स्नान किया, लेकिन नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे ही पूरी विश्व को भ्रमण करते हुए वो इस स्थान पे भी आए, तो पार्वती जी उनके साथ थी। पार्वती जी ने भी देखा कि एक गऊ और उसका बच्चा जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण के घर में थे, तो बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो है हमें बहुत तंग करता है, ऐसा करूंगा माँ, अपनी गऊ माता को कह रहा है, माँ मैं इस ब्राह्मण को मार दूंगा क्योंकि ये मुझे आपका दूध नहीं पीने देता, और मैं इस ब्राह्मण को मार दूंगा और फिर मैं रज के दूध पिया करूंगा। गौ माता कहने लगी, बेटा अगर तुम इस ब्राह्मण को मार दोगे तो तुम्हारी जो है वो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, फिर कैसे उस ब्रह्म हत्या से अपना पीछा छुड़ाओगे? धीरे 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 वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस करूंगा। सुबह हुई, हल्का हल्का अंधेरा ही था, अभी पूरा लाइट नहीं हुई थी, रोशनी नहीं हुई थी, सूरज नहीं आया था। तो उसने ब्राह्मण जैसे ही दूध निकालने के लिए गाय के पास आया, तो उस बछड़े ने जो है ब्राह्मण को मार दिया जान से अपने सींगों के साथ, और ऐसे करके ब्राह्मण की हत्या हो गई। और ब्राह्मण जब मरा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तो तू ब्राह्मण हत्या में लिप्त हो गया है, तेरे पर पाप लग गया, ये तो कैसे होगा? कहा, माँ आपको पता नहीं है, जिस सरोवर के पास हम रहते हैं यहाँ पे अगर मैं आपके साथ इस सिरे से दूसरे सिरे तक जाऊंगा तो ब्रह्म हत्या मेरी जो है वो उतर जाएगी। तो ये सारी बातें जो थी वो शिवजी और पार्वती भी सुन रहे थे, और ऐसे वो बछड़ा जो था गाय के साथ अपनी एक सिरे से लगा दूसरे सिरे से पानी में से तैरते हुए निकल गया। इस तरह उसके सिर से वो पाप जो था वो धुल गया। गौ बच्चा घाट पर दर्शन करने के उपरांत अब समस्या के यहाँ पर पिता दशमेश दसम पातशाही व प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी की याद में यहाँ पर जो गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है, यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। चलिए बेटा। प्रथम पातशाही और दसम पातशाही दर्शन करने के लिए देख सकते हैं अपने समसेक बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। सिर के गुरुद्वारा साहिब पातशाही पहली कपाल मोचन व्यासपुर देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं समसेक। इसी प्रकार से गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं कपाल मोचन, तो वहाँ पर भी दर्शन करने के उपरांत अब पवित्र पावन सरोवर में यहाँ पर विद्यार्थी हमारे पहुँचे हैं, जो समसेवक हैं हमारे 200 से ज़्यादा समसेवक इसमें आए हुए हैं। बहुत से समसेवक हैं, लगभग 70% जो पहली बार इस प्रकार के धार्मिक स्थल पर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं जिला भर से समसेवक यहाँ पर आए हुए हैं। प्रथम पातशाही गुरुद्वारा दसम पातशाही गुरुद्वारे के दर्शन करने के उपरांत पवित्र पावन सरोवर की सीढ़ियों पर ये हमारे समसेवक बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे, श्रद्धा उल्लास के साथ देख सकते हैं। जिले के विभिन्न ब्लॉक, सरस्वती नगर, छछरौली साइड से, जगाधरी यमुनगर साइड से, रादौर साइड से, साढौरा व्यासपुर साइड से, सभी से लगभग 200 से पार ये समसेवक यहाँ पर पहुँचे अपने शिक्षकों के नेतृत्व में। और यहाँ पर एक कार्यक्रम जो आयोजन हो रहा है, कैंप लग रहा है, इसमें ये आप लोग आए हुए हैं। तो सभी ने गुरुद्वारा के दर्शन किए। अब एक सामूहिक चलचित्र के लिए आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बॉयज एक पंक्ति आगे आ जाए बेटे, एक लाइन आगे आ जाए। पीछे से बच्चे उठ जाओ थोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी।
आइए धीरेन्द्र जी, योगेश सर, बाकी टीचर आइए, श्रीमान आओ। ओम प्रकाश जी, धीरेन्द्र जी आ जाइए पता। ओम प्रकाश जी, गौरव जी, योगेश जी, आज केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम यहाँ पर गुरु जी एक दीप उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आएंगे। एक सुबह का नाश्ता एक दिन वो करेंगे यहाँ पे गुरु जी के पावन आश्रम। योगेश भी इसी दिन से इसी जुड़े हुए हैं, परम शिष्य हैं हमारे गुरु जी के। मैं चाहूंगा हमारे ग्रुप लीडर 1 वो भी आए, नितिन कुमार हरस ग्रुप लीडर वो भी आ जाए चारों दोस्त। तो ग्रुप लीडर बराबर की हमारे साथी है, आइए नितिन कुमार हरस और दोनों बालिकाएं हमारी बच्चियां आ जाए। हरस तो चल जाएगा। दो बच्चे हमारी ये ग्रुप लीडर है गुरु जी। चलो ले गुरु जी को एक तो पिला दो, कोई बात नहीं, जोरदार ताली। सभी अपना गुरु जी अपना स्थान ग्रहण करने। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की। आज का ये दिन बड़ा पावन है बच्चों, क्योंकि संत महात्माओं के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि 100 दिन उजरे जान जो दिन सतगुरु दर्शन पाओ। जिस जीव ने या जिस व्यक्ति ने गुरु लोगों के दर्शन कर लिए उसका कल्याण होता बेटा। संत शिरोमणि श्री गुरुदास महाराज जी जब अपनी 5वीं उदासी के दौरान 5वीं यात्रा के दौरान इस स्थान से गुजरे, तकरीबन 1515 के आसपास का समय रहा होगा, यहां पर वो कुछ समय के लिए रुके। कहते कि जिस स्थान पर सत्य रुकते हैं वो स्थान सुहेला हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। प्यारे बच्चों, संत महात्मा किसी जाति संप्रदाय के नहीं होते, संत महात्मा सबके होते। और हमारा जो एनएसएस है वो क्या सिखाता है? समभाव, संभावना और सर्वधर्म का सम्मान सिखाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आम जीव सतगुरु महाराज जी की पवित्र वाणी कहती है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे। उन्होंने सभी जीवों को एक समान, किसी भी तरह का कोई वितरण नहीं होना चाहिए किसी बात का। संत महात्मा किसी जाति विशेष के नहीं होते। और आप सभी प्यारे, क्योंकि हमारे अध्यापकगण टीचर सवाल आपको यहाँ लेकर आए। हम गुरुजनों को भी अपने धाम के ऊपर कोटि कोटि नमन करते हैं और बच्चों को भी सभी को अभिनंदन करते हैं। और आप सभी को अपने घर में जो नारा है जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहकर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो ये ऋषिमुनि की पावन भूमि है। इस पावन भूमि के ऊपर संत शिरोमणि गुरु एक रात यहाँ पर ठहरे और यहाँ पर एक खड्डा खोदा और जल ग्रहण किया। जैसे कि आपने ऋण मोचन देखा है, ऋण मोचन में भी पांडवों ने आकर वहाँ पर पहले तीर्थ को खुदाई की, फिर उसमें स्नान ध्यान किया। और जैसे ये सोम सरोवर है, इसका नाम गौबच्छा घाट के नाम से है। तो देखिए, ये भगवान शिव जी यहाँ पर आए, पांडव आए और उसके साथ साथ गौ और बच्चे के ऊपर भी कोई दोष और वो भी उसका भी निवारण हुआ। उनकी माता ने तप किया, वो भी सूर्य आपके जो तीर्थ है सूर्य आराधना करते हुए उनकी माता ने वहाँ से भी मालिक की प्रार्थना करते हुए कृपा पाई। और भी यहाँ पे सरस्वती धाम है आदि बद्री में, वो भी देखने योग्य है। तो वो भी लुप्त है और देखने को मिलता है। तो यहाँ से मुस्ताबाद को टेवी होते हुए त्रिवेणी में मिल जाती है। तो ये भी देखिए एक ऐसा धाम है जहाँ पर
संत महापुरुषों के चरण धूलि पड़ी हुई है। जहाँ पर भी आज भी अमृत धारा फूट रही है। अमृत धारा जो अमृत कुएं के अंदर विराजमान है, जो हम स्वयं गंगा समझें चाहे स्वयं सरस्वती समझें। और अपनी विद्या प्राप्त करके आपको डिसिप्लिन में और रहनी बहनी में, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, कितनी विद्या हो जाए, कितनी धन हो जाए, कितनी ज्ञान हो जाए और कितना ही हमारे पास काया सुंदर हो जाए, उस काया सुंदर में हमारा तभी फायदा है जो आप उस काया सुंदरता की चीज़ की उनकी सेवा सिमरण की और अपनी मेहनत की विद्या प्राप्त करके नौकरी की, तो हमारे पास वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जितना भी विद्या प्राप्त करेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, तो अपने अच्छे संस्कार रखें, खान पान ठीक रखें, तो हमारे टीचर सुभान भी आपको ये समझाते हैं। पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में। हिंदी भाषा जो है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी, दरअसल आज क्या हो गया, जो हिंदी बोलता है वो अपने आप को ये समझता है कि हिंदी बस, जो जिसने 4 अक्षर अंग्रेजी के बोल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, जिसको हिंदी में बोल के इसको कुछ आता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी को बोल सकें, एक प्रभावी तरीके से बोल सकते हैं, आपका नाम जो है एक ऊंचे लेवल पे पहुंच सकता है। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, सुना है? उनकी वीडियोस आप देखना कभी, उनको बोलने का तरीका देखना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल देखना। जब वो भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि बन के यूएन में गए थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के आगे माइक रख दिए। आपको अंग्रेजी भी बोलना, उसने कहा मैं अंग्रेजी बोलूंगी, उसने बोलूंगा मैं हिंदी में बोलूंगा। मजबूरन में उन्होंने जो वहाँ की जो संस्थाएं थी जिन्होंने प्रोग्राम किया था, हिंदी के लिए ट्रांसलेटर बाकायदा उन्होंने ट्रांसलेट लगाया, उन्होंने हिंदी में बोला और एक जबरदस्त तरीके से अपने भारत का नाम रखा। तो ऐसा नहीं कि आप भाषाएं कोई बुरी नहीं होती, सब भाषा सीखिए, इंटरनेशनल भाषा है अंग्रेजी, हमें सीखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी भाषा को भूल जाएं और दूसरी भाषाओं को हम याद रखें। और दूसरी भाषाओं को देख के हम लोग आजकल बड़े बच्चे पीटी, टॉफल, आईएलटीएस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन डजंट मीन कि वो एक जॉब पाने का तरीका है, लेकिन अपनी भाषा के ऊपर हमारे